देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी, और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। भक्तिकालीन संत ने ये पंक्तियां कही है और इसका निहितार्थ इतना ही है कि जो हमारी थाली में परोसा गया है, चाहे वो रूखी हो, सूखी हो, चटनी हो, हमें पसंद हो ना पसंद हो, हमें वो भोजन ही सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये बात केवल भोजन तक सीमित नहीं है। भोजन के मामले में तो क्या है कि पड़ोसी की थाली में हमें घी हमेशा अधिक नजर आता है, उसके जो व्यंजन है वो बहुत हमें स्वादिष्ट नजर आते हैं। पर्सनल लाइफ में भी कई बार व्यक्ति ऐसा हो जाता है या इस प्रकार की स्थितियों का शिकार हो जाता है कि ये उसे किसी और का पति, किसी और की पत्नी, किसी और का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद नजर आता है और उस चक्कर में वो अपनी गृहस्थी को आग लगा बैठता है, उसमें कलह कर बैठता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम लग्न दर लग्न ये चर्चा कर रहे हैं कि कब कब ऐसी परिस्थितियां जन्म पत्रिका में निर्मित होती है कि वो व्यक्ति स्वयं अपनी अच्छी खासी गृहस्थी चल रही होती है, उसको वो पटरी से उतारने का कार्य करता है, उसमें कड़वाहट घोलने का वो कार्य कर देता है। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में, और यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और दुर्भाग्यवश यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आई बटन में हमने इसका लिंक प्रोवाइड कराया है, वहां जाकर के आप इसको ठीक से देख सकते हैं। और साथ ही बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि बेहद ही आसान से उपाय भी हम बतला रहे हैं जो सरल हैं, आपकी कल्पना से भी अधिक, और चमत्कारिक और असरकारी है आपकी कल्पना शक्ति से भी अधिक। तो तुरंत उसका लाभ जरूर उठाइए। तो वृश्चिक लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछें कमेंट के माध्यम से, परंतु उसमें एक शर्त है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है, तभी उस कमेंट को हम शामिल कर पाएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। वृश्चिक लग्न बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही समझदारी पूर्ण ये लग्न होता है, परंतु गड़बड़ कहां होती है कि यदि बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर ले या सरसरी तौर पर केवल कुंडली मिला ले, या भारत में प्रचलन है कि केवल गुणों को ही कुंडली मिलान मान करके, भाई हमने तो 18 से अधिक हमारे गुण मिल रहे हैं और बस हरी झंडी, बस विवाह संपन्न करो। ना ग्रह मिलान किया, ना भाव मिलान किया, ना दृष्टियों का मिलान किया, ना दशाओं का मिलान किया, और आगे चल करके जब समस्या आती है तो ज्योतिष को कोसते हैं कि फला फला व्यक्ति ने हमारी कुंडली मिला दी और हम अब अपनी जिंदगी में नर्क भुगत रहे हैं। तो यहां पर ना तो उस कपल का जो भुगत रहा है उसका कोई कसूर नहीं है, ना ज्योतिष का कोई कसूर है, कसूर है उस व्यक्ति का जिसने ठीक से कुंडली नहीं मिलाई, ज्योतिषी का। तो साथियों 8 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए यह है एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। अब सिद्धांत यह है कि जब भी किसी जन्म पत्रिका में षष्ठेश और सप्तमेश ये दोनों स्थान परिवर्तन करके एक दूसरे के स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं तब ये समस्या आती है। हालांकि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है स्वयं मंगल देव, और वो ही इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश भी हैं। तो षष्ठेश यहाँ पर
नुकसानदायक तो है पर उतना अधिक नुकसानदायक नहीं है। परंतु फिर भी यदि षष्ठेश मंगल सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाए या 12th हाउस में जाकर के बैठ जाए और साथ ही सप्तमेश जो कि शुक्र देव हैं वो जाकर के छठे भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। छठा जो भाव है वो रोग का, ऋण का, रिपु का भाव है। रोग, ऋण और रिपु ये मान लीजिए विवाह में, दाम्पत्य जीवन में एंट्री कर लेते हैं। आपके लिए जो दाम्पत्य जीवन है वो एक रोग का रूप धारण कर ले। आपको ऐसा लगे कि ये मैं जो जीवन जी रहा हूं ये मैं एक ऋण उतार रहा हूं, पता नहीं कौन से मैंने बुरे कर्म ऐसे किए थे। और अपना ही जो जीवन साथी है वो शत्रुवत व्यवहार करना यदि प्रारंभ कर देता है, उसी को हम ये कहते हैं। अब कुछ मैं आपको विशेषताएं बताता हूं कि जब भी इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश और सप्तमेश एक दूसरे से स्थान परिवर्तन करके बैठ जाते हैं, पहली बात तो इस जातक का जो विवाह है, इस जातक या जातिका का विवाह की उम्र से थोड़ा डीले होकर के ही विवाह संपन्न होता है, आसानी से विवाह संपन्न नहीं होता। ससुराल से इनकी बनती नहीं, इनको ससुराल पक्ष बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ये ससुराल पक्ष को पसंद करते हैं। ईगो, अरे बाप रे, अभिमान की पराकाष्ठा है। आप इनके स्वयं के बारे में, इनके परिवार के बारे में कुछ कह के देखिए, चाहे आपने मजाक के लहजे में कहा हो, और फिर इनके जो त्योरियां चढ़ती है वो देखने लायक होती है। इनकी जो आवाज है थोड़ी सी भारीपन आवाज में होता है। वाहन का इनको बड़ा शौक होता है, वाहन ये नियमित रूप से परिवर्तित भी करते रहते हैं, अपडेट रहते हैं। ये चाहे अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं जुटाते हैं और उन सूचनाओं का कई बार ये षड्यंत्र के रूप में प्रयोग भी करते हैं। पेट, पाचन तंत्र, आंतें, लीवर, इससे संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको परमानेंटली घेर लेती है, खासतौर पर मंगल या शुक्र की दशा, अंतर्दशा में। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का इनको एक बेहद ही, हम इसको सही नहीं ठहराते, परंतु ये इनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है कि दूसरों के मामले में ये टांग अड़ाते ही रहते हैं। हालांकि कई बार इनको वहां पर अपमान का भी सामना करना पड़ता है। खर्चीले होते हैं और इतने अधिक खर्चीले होते हैं कि इनको खर्च करने के लिए भी कई बार ऋण लेना पड़ जाता है। रक्त विकार की समस्या से भी जूझते हैं यदि मंगल इनका नीच राशि में या शत्रु राशि में यदि हो। जीवन साथी की जो तबीयत है वो निरंतर खराब रहने के कारण ये अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई तक करने का प्रयास करते हैं। अपने परिवार से इनको बहुत अधिक लगाव होता है। तो साथियों, ये थी विशेषताएं। कुंडली आपकी अपने हाथ में है। वृश्चिक लग्न की हमने चर्चा की है, ग्रहों की स्थितियों पर भी चर्चा कर ली, उसके स्वभाव पर भी चर्चा कर ली, व्यक्तित्व की विशेषताओं पर भी हमने चर्चा कर ली। अब ऐसी कोई स्थिति यदि आपके साथ में है कि तलाक की कगार पर यदि आप खड़े हैं और आप चाहते हैं, यदि 1% भी आप चाहते हैं, चाहे मामला कितना ही आगे क्यों नहीं बढ़ गया हो, कि आप तलाक नहीं चाहते यदि, तो अपने निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में लगातार 7 मंगलवार तक, मंगलवार से शुरू करना है, रोजाना करना है जब तक कि 7वां मंगलवार नहीं आ जाता। संध्या काल में आप जाइए, एक दीप प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का, और उसके समीप एक लाल पुष्प आपको समर्पित करना है और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी है कि मेरे इस तलाक को होने से रोके। चमत्कारिक ढंग से कुछ ही दिनों में, हालांकि ये प्रयोग आप पूरा करें क्योंकि बीच में ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अगर कोर्ट में भी केस है तो वो कोर्ट में से केस आपका जो पति या पत्नी है वो स्वयं ही विड्रॉल कर लेगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। एक और बात यहाँ पर बताते चलें कि यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल या शुक्र 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो गए हैं, फिर वो बातें फलीभूत नहीं होगी जो कि हमने अभी आपको बतलाई है। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है शुभम जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रादौर हरियाणा से, और आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। देखिए, सप्तम भाव में ही आपके गुरुदेव विराजमान है, हालांकि स्वराशि के हैं परंतु अकेले हैं, तो स्थान हानि करो जीव, सप्तम भाव में वो डीले करने का कार्य कर रहे हैं।
लगभग अक्टूबर 2023 तक वो डीले कर सकते हैं। यदि आप अपना शीघ्र और शुभ विवाह करना चाहते हैं तो केले की जड़ का एक हिस्सा लीजिए, उसको एक पीले रंग के कपड़े में आप बांध लीजिए, सिल दीजिए उसको सुई से, और दाहिनी बाजू में आप उसको धारण करिए पीले रंग के ही धागे में। शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने तलाक की चर्चा की, वृश्चिक लग्न की चर्चा की। तो वृश्चिक लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।